गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मेरा पहला दिन है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का और मैं बताऊंगा कि आपको मैं अपने इस चैनल पर क्या क्या आपको बताऊंगा, क्या क्या सिखाऊंगा। बहुत ही बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही ज़ीरो लेवल से। ठीक है, आई नो कि आप लोग पहले से जानते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 कंटेंट दिख रहे होंगे। पहला है हमारा सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, दूसरा है हमारा आर्टिकल, थर्ड है हमारे पास ट्रांसलेशन एंड टेंसेस। टेंसेस आपको पहले से आते होंगे, तो मैं पहले से बात करूं कि सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश होते क्या हैं। ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल से है, तो शुरू करते हैं। सम बेसिक्स टर्म्स ऑफ इंग्लिश। इसमें बेसिकली होता क्या है कि सबसे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम बात करेंगे इसमें, कि ज़ीरो लेवल से इसमें करना कैसे है। ज़ीरो लेवल का मतलब होता है कि हमें सबसे पहले समझना है कि ग्रामर। ठीक है, ग्रामर को हमें बताना होता है कि ग्रामर का मतलब क्या होता है। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, जो कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि व्याकरण में होता क्या है। व्याकरण हमें सिखाती है कि शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाती है। इसको हम बात करते हैं प्रॉपरली राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो हमें सबसे पहली चीज़ है ग्रामर से हम सीखते हैं कि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एंड शुद्ध बोलना हम इससे सीखते हैं। तो ग्रामर हमारा सबसे बेसिक सा पॉइंट लेता है कि ये कहता है कि सबसे बेसिक पॉइंट होता है हमारा लेटर। जो लेटर्स होते हैं हमारे, वो होते हैं, इनको कहते हैं हम अक्षर। ठीक है, अक्षर बेसिकली हमारे 26 होते हैं, जो कि आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं वो हमारे 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन हमें इसकी नॉलेज में आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि हम बेसिक से कहाँ से सीखते हैं, हमारी कन्फ्यूज़न कहाँ पर है। तो हमारी 26 जो लेटर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे 26 होते हैं A to Z, और इसमें पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एक कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर जिसको हम कहते हैं बड़े अक्षर। एक होता है हमारा स्मॉल लेटर जिसको हम कहते हैं छोटे अक्षर। छोटे अक्षर इनके भी पार्ट होते हैं कि बड़े अक्षर हमें पता है कैसे लिखा जाता है, जो कि बड़ी लैंग्वेज में लिखते हैं, बड़ी ABCD में, और छोटी ABCD हम छोटे लेटर्स लिखते हैं, जो कि A to Z तक। अब इसमें एक सेकंड पार्ट ये है कि ये 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट का नाम है वॉवेल्स, जिसको हम कहते हैं स्वर। दूसरे पार्ट का नाम है कंसोनेंट्स, जिसको हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, तो वॉवेल्स आपको पता होना चाहिए कि वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉवेल्स हमारे बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, जिसकी आइडेंटिटी होती है A, E, I, O, N, U। ये हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि इनका साउंड हमें भी पता होना चाहिए। साउंड हमें रीडिंग में इस्तेमाल होता है, रीडिंग में। और कंसोनेंट्स होते हैं हमारे, कंसोनेंट बेसिकली होते हैं 21 हमारे कंसोनेंट्स होते हैं, वो कि इन 5 को छोड़कर जो भी हमारे पास बचता है, जैसे कि B, C, D, F, G, H, I, बेसिकली जेड तक जो हमारे होते हैं वो इनको छोड़कर बाकी सभी जितने भी लेटर्स हमारे बचते हैं वो सभी हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन इसके साथ बन जाती है, जैसे कि हम नॉर्मल से जानना चाहें तो लेटर्स को ऐड करके हम प्रॉपर एक वर्ड बनाएं जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे कि हमने बात की
पी पी प्लस एल एन ई इजिकल टू, इसको हम ऐड करके लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एप्पल। तो एप्पल का एक्चुअल मीन्स होता है सेफ, जो कि हमारा एक अर्थ निकलता है, क्योंकि करेक्ट फॉर्म है, यानी कि एक सेंस जो निकल के बनता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए पी पी एल ये क्या लिखा है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, जो कि हमारा लेटर्स को मीट्स करता है। दूसरा टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है कि लेटर से हमें वर्ड बनते हैं। ये जो पार्ट था वो वर्ड के लिए था। वर्ड का मतलब होता है शब्द, यानी कि लेटर्स को ऐड करके, यानी कि लेटर्स को ऐड करके हम एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। अब वर्ड के बाद क्या आता है, हमारा थर्ड फॉन्ट आता है हमारे पास सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। अब वाक्य किस तरीके से होता है, वाक्य जैसे कि हम प्रॉपर तरीके से, हम बाद में एक चैप्टर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर, सेंटेंस पर एक प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। आप ही बेसिकली नॉलेज ले लेते हैं कि हमारा वर्ड को ऐड करके, यानी कि वर्डों को ऐड करके हम प्रॉपर सेंस बनाते हैं, एक सेंस के साथ। इसकी डेफिनेशन भी होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि ये जो हमारी सेंटेंस है ये किस पार्ट के लिए बोला गया है। बेसिकली सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश में जो भी नॉलेज थी मैंने आपको बता दी है, और आगे से जो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जो हमारा पैसा है, द सेंटेंस, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल क्लियर वॉइस में। एंड इसमें जो भी चीज़ें हैं, जितने बेसिक से पार्ट रहेंगे, इसको कैसे अंडरस्टूड करना है, किस तरीके से इसको समझना है, वो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और एकदम क्लियर करके आपका कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। एंड आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।